ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम करेगा। मैं बहुत ही रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को ये तरीका पहले नहीं पता था और मैं गलत तरीके से म्यूइंग कर रहा था इतने टाइम से। ये तुम्हारी म्यूइंग की जर्नी को 10 टाइम्स बेटर बना देगा। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुमने प्रॉबेबली इंटरनेट पर काफ़ी सारी रिसर्च करी होंगी और आर्टिकल पढ़े होंगे ऑन हाउ टू गेट अ डिफाइंड जॉ लाइन और ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी और वहाँ से तुम्हें एक कंक्लूजन निकल के आया होगा कि देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज म्यूइंग जो कि तुम्हें करनी है और तुम्हें वो एक बहुत ही डिफाइंड जॉ लाइन दे देगी। पर इंटरनेट पे जो लोग म्यूइंग तुम्हें सिखा रहे हैं वो तुम्हें एक डिटेल्ड वे में नहीं समझा रहे हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे करनी है एंड द वे यू आर डूइंग म्यूइंग इज प्रोबेबली रॉन्ग। हर कोई म्यूइंग के बारे में बात करता है पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं देता है म्यूइंग के बारे में जो कि काफ़ी आसान हो और तुम उसे सबकॉन्शियसली पूरे दिन में निभा सको, तरीके को उसे कर सको। अगर तुम 18 साल से ऊपर के हो देन इट्स गोना बी स्लो फॉर यू बट देयर विल बी चेंजेस। अगर 1 साल नहीं तो 2 साल लगेगा पर हो जाएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे they are not only for the jawline, they are also for like your facial structure and the way you don't like become a mouth breather और तुम्हारी नेक अंदर ना हो जाए, गेमर नेक ना बन जाए। ये सब तरीके बताने वाला हूँ एंड इट्स गोना हेल्प यू आउट। मैं बहुत ही रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को ये तरीका पहले नहीं पता था और मैं गलत तरीके से म्यूइंग कर रहा था इतने टाइम से। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुमने वीडियो बहुत पहले देख लिया म्यूइंग की जर्नी में तो भाई इट्स गोना हेल्प यू आउट। तुम्हारा जैकपॉट लग गया है। तो बेसिक जो चीज़ होती है म्यूइंग में वो होती है कि तुम्हारी जो टंग होती है उसे पुश करना होता है तुम्हारी अपर जॉ। अगर तुम्हारा अपर जॉ जितना आगे आएगा और अगर तुम्हारा नीचे वाला जॉ जितना आगे आएगा उतना ही तुम्हारा ये डिफाइंड दिखेगी जॉ लाइन। और ये तुम्हारे ये जो मैक्सिला कहते हैं ऐसे, ये जो टॉप वाली बोन होती है, जो अपर जॉ होता है, ये जितना आगे होगा उतना ही तुम अच्छे देखोगे। अगर तुमने सिर्फ नीचे वाली जॉ बढ़ा दी तो तुम्हारा और ऊपर वाला नहीं हुआ तो तुम केकड़े से लगोगे और अच्छे भी नहीं देखोगे। तो हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट इज़ वेरी सिंपल। तो म्यूइंग के अंदर बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है कि जो तुम्हारा आगे वाला हिस्सा है यानी मैक्सिला वाला, इसे आगे फॉरवर्ड करना होता है पुश। तो उसके लिए तुम क्या करते हो कि तुम अपनी टंग को ऊपर करके ऊपर अपर जॉ पे लगाकर इसे आगे पुश करते हो एंड पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो तुम्हारी एक्चुअली लोअर जॉ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि तुम्हारी जॉ लाइन दी है। तो लोअर जॉ के लिए अगर तुम पीछे वाले हिस्से को ऊपर उठाते हो तो यहाँ से वो ऊपर उठता है एंड उसे डिफाइन बनाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने तुम्हें समझाया और ये एक बेसिक प्रेमाइस है कि जॉ लाइन कैसे निकलती है। अब बहुत बंदे इसे बहुत ही गलत करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अगर ये है तुम्हारा ऊपर अपर जॉ एंड ये है तुम्हारे टीथ, तो वो जो अपनी टंग को रखते हैं वो ऐसे रखते हैं, ये पीछे वाला हिस्सा उनका ऊपर नहीं उठता है एंड इस पीछे वाले हिस्से को ही ऊपर उठाने में उनकी हालत टाइट हो जाती है और तुम ये सबकॉन्शियसली नहीं कर पाते हो। तो आई एम हियर टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन डू। तो सबसे पहले तुम्हें अपना मुंह खोलना है और अपने टंग को अपने अपर जॉ की तरफ रख लेना है, दांतों के पीछे, और उसे पीछे की तरफ खींचना है। फिर मुंह बंद कर लेना है और फिर अपनी थूक को अंदर की तरफ निगलना है। काफ़ी ग्रोस लगेगा पर ये करके देखो एंड इससे क्या होगा, तुम्हारा अंदर सक्शन सा क्रिएट हो जाएगा जिससे कि तुम्हारी जॉ लाइन डिफाइन हो सके। अब इस वाले मेथड को तुम चेक भी कर सकते हो। जैसे तुम अपनी लोअर जॉ को आगे बढ़ाते हो तो तुम देख सकते हो अगर तुम सक्शन वाला म्यूइंग कर रहे होगे तो लोअर जॉ आगे बढ़ाने पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ये ही तरीका है जिससे कि तुम डिफाइन कर सको कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो लोग तुम्हें बेसिक म्यूइंग का आइडिया सेल करते हैं पर ये जो आइडिया है बहुत खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हें दिक्कत दे सकता है हमेशा के लिए। तुम्हें म्यूइंग बहुत ही केयरफुली करनी है एंड ये जो चीज़ है ये हर कोई बात नहीं करता है इस बारे में कि तुम्हें सर दर्द वगैरह की दिक्कत हो सकती है म्यूइंग से। अब वो चीज़ फिक्स कैसे करें? ये जो हार्डकोर म्यूइंग में बता रहा हूँ, ये जो सक्शन वाला मेथड है बहुत ही कारगर है पर ये तुम्हें हेडेक्स दे सकता है। नाउ हाउ डू यू एक्चुअली गेट ओवर दीज हेडेक्स? तो सबसे पहले होता क्या है कि जब तुम अपनी टंग को पीछे से ऊपर करते हो ना यहाँ से, तो ये पीछे जो होता है ना हिस्सा, ये तुम्हारे मसल्स जो होते हैं ये तुम्हारे नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर C1 C2 नर्व होती हैं, वो हमें एक्चुअली ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया कर देती हैं जो कि बेसिकली सिर दर्द है। तो उस सिर दर्द से बचने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं चिन टक। तो इस तरीके को बोलते हैं चिन टक। चिन टक में बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ऐसे खड़े हो जाना है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारा ये जो हिस्सा है ना चोटी वाला, ठीक है, जहाँ से तुम्हारी चोटी निकलती है, इस हिस्से को पकड़ लो और इसे सीधा रखो। ऐसा करो कि ऊपर से कोई बंदा खींच रहा है, ठीक है, तुम्हारे मास्टर जी तुमने ऊपर से खींच रहे हैं ऐसे करके। अब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ दो एंड आराम से इसे ऐसे रख दो। ये एकदम ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया तो ये थोड़ा नीचे की तरफ तुम्हारा झुक जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है,
अपना म्यूइंग करते रहो, अपना सक्शन मेथड जो म्यूइंग का मैंने बताया है उसे परफॉर्म करते रहो। तो ये तरीका है तुम्हारा चिन टक्स का। चिन टक्स के अलावा तुम्हें नेक एक्सरसाइजेस भी करनी है। तो तुम्हारा नेक है वो कनेक्टेड है तुम्हारी टंग से और तुम्हारे इस एरिया से, और ये जो नेक है ना इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तुम्हें बढ़ानी है, नेक की एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है। मैं तुम्हें 2-3 एक्सरसाइजेस बता देता हूँ जो कि तुम रोज़ कर सकते हो, 10-15-20 बार कर लो एंड तुम्हारा काम सही हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी नेक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग नेक ही भाई बंदे को बताती है कि स्ट्रॉन्ग नेक से ही तुम्हें पता चलता है कि भाई बंदा कितना शक्तिशाली है। जो बलवान लोग होते हैं भाई उनकी नेक ही देख के भाई लोग धाराशाही हो जाते हैं। तुम्हारी नेक ही जो है वो एक हिस्सा है जो कि तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है, और इस ब्रिज को ही तुम्हें बहुत अच्छा बनाना है। तो इसलिए नेक एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, बंदे नेगलेक्ट कर देते हैं। पर अगर तुम ये नेगलेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें पता है कि तुम लीग चाइल्ड बन सकते हो, तो तुम्हें नेगलेक्ट नहीं करनी है, स्पेशली तुझे, ठीक है। अब करनी कैसे हैं ये एक्सरसाइजेज? सबसे पहले चिन टक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड म्यूइंग करते रहना है चिन टक्स के टाइम। अब ये जो तरीके हैं ये जॉ वाले तरीके हैं। तो बेसिकली करना क्या है, तुम अपना मुंह खोल लेना है ऐसे, अब मुंह को पूरा ऊपर लेके जाना है, बंद कर देना है और इसको वापस ले आना है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो तुम्हें म्यूइंग करते हुए करनी है। नाउ अब एक स्टेबल स्पॉट ढूंढकर अपने शरीर को स्टेबल करके मुंडी को लेफ्ट राइट दौड़ाना है कुछ इस तरह से। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, पर अगर तुम इसे धीरे धीरे करके करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। दूसरी जो तुम्हें एक्सरसाइज करनी है वो म्यूइंग करते हुए ऊपर नीचे करना है अपना सिर। तो ये एक्सरसाइजेस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें एक डिफाइंड जॉ लाइन चाहिए ओवर टाइम, ठीक है। और ये रोज़ कर लेना 10-20 बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो म्यूइंग के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई म्यूइंग कब कब करनी है, तो म्यूइंग पूरे दिन करनी है तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी टाइम पे म्यूइंग नहीं कर रहे हो तो बस अपने आप को रिमाइंड करना और म्यूइंग दोबारा करने लग जाना है। ऐसा नहीं करना कि मैंने आधा घंटा म्यूइंग कर ली फिर मैं 2 घंटे भूल गया तो मैं पूरा दिन नहीं करूँगा। जब भी तुम्हें याद आता है कि तुम्हें म्यूइंग करनी है तुम्हें उसी टाइम पे म्यूइंग कर देना चालू कर देना है। एंड कॉन्शियसली करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और तुम फिर म्यूइंग बिना देखे करोगे, बिना जाने करोगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके तुम सोते समय भी म्यूइंग करने लग जाओगे। तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि तुम सोते समय म्यूइंग करो, और रात में भी ऐसे स्ट्रेस नहीं देना, नॉर्मली रहना है, ठीक है। पूरा दिन म्यूइंग करोगे तो अपने आप करके तुम्हारा रात में भी म्यूइंग चालू हो जाएगी। और अगर म्यूइंग नहीं तो टंग कम से कम ऊपर रहेगी, जो कि पोस्चर सही है टंग का। और इसके फ़ायदे ये हैं कि तुम माउथ ब्रीदर नहीं बनोगे। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं ना उनकी जॉ लाइन वहीं अंदर घुस जाती है, उनके कहने से बन जाते हैं अजीब से। आई डोंट नो व्हाट द वर्ड देयर इज टू से, बट मैं तुम्हें पिक्चर दिखा दूंगा, अजीब से दिखते हैं वो। तो तुम्हें वैसा नहीं बनना, मुंह से सांस नहीं लेनी, ठीक है। एक्सेप्शन रहती हैं, जब वर्कआउट कर रहे हो तो मुंह से सांस ले सकते हो, बट दैट टू शुड बी लेस, तुम्हें उसे कम करना है, ठीक है। These were the tips that are very essential for one to get a better defined jawline. And if you like this video, let me know.